इस प्रोटेस्ट में मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना कि हम इंडिया को नेपाल बना देंगे। तो उनको मैं ये बता दूं कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि नेपाल के कंपैरिजन में इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जहां पे नेपाल का पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ है, वहां पे इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा का है। अगर मान लो नेपाल में 5 लाख लोग एक जगह खड़े होते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वहीं अगर इंडिया में 5 लाख लोग एक जगह खड़े हो जाएं प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो इंडिया के पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा होगा। अब ऐसे ही नेपाल एक छोटा सा देश है, तो वहां के अगर किसी छोटे से जिले में भी प्रोटेस्ट होगा तो वो पूरे नेपाल में फैल जाएगा। लेकिन अगर मान लो इंडिया के दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेन्नई में, गुजरात में, गुवाहाटी में उस प्रोटेस्ट का सेम इंटेंसिटी होगा, क्योंकि तमिलनाडु का इशू पंजाब का इशू नहीं है, आसम का इशू मध्य प्रदेश का इशू नहीं है। इसीलिए एक स्लोगन या एक प्रोटेस्ट पूरे नेशन में इक्वली फैल जाए तो ऐसा करना आसान नहीं है। अब जैसे इसी प्रोटेस्ट को कुछ लोग रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, तो कुछ लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। अब सबसे मेन पॉइंट कि इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही होता है, और ये सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी होती है सरकार के लिए कि अगर आपको हमारा काम नहीं पसंद आया तो आप 5 साल बाद हमें वोट मत देना, लेकिन प्रोटेस्ट तो नहीं करने देंगे। क्योंकि रिवॉल्यूशन तब आता है जब सब लोग एक साथ बोलते हैं, और हमारे इंडिया में सब लोग एक साथ तो बोलते हैं लेकिन अलग अलग बात। किसी को जॉब चाहिए तो किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को लैंग्वेज का मुद्दा है, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं।